बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और एक अलग फ़िल्म है, डार्क ह्यूमर है और उसे बहुत लोग पसंद कर रहे हैं और मेरे रोल को बहुत पसंद कर रहे हैं। जहाँ जाती हूँ एक चेहरे पे सबके मुस्कुराहट होती है और सब डॉली बुलाते हैं, इट फील्स गुड। ओके, कितना मुश्किल था डॉली का किरदार प्ले करना है, क्योंकि हमने देखा डॉली वर्मा इट्स अ टोटली डिफरेंट कैरेक्टर जो हमने आपको आज तक कभी प्ले करते हुए देखा है। जी। तो ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? चैलेंजिंग तो था, लेकिन मेरे डायरेक्टर क्योंकि इतना विश्वास था उनको कि ये कर लेगी और करना चाहिए, तो उसको वो विश्वास के साथ जब आप चलते हो तो आपको पता है कि आप सही जा रहे हैं और उसको फिर अलग अलग रंग देते रहना, एक स्केच बन जाता है, उसको कलर्स देते रहें। सो इट वाज डिफरेंट एंड फेल्ट रियली नाइस कि कुछ बिल्कुल ही क्रेज़ी कर रहे हो। अल्कोहलिक है तो उस पे भी वर्क करना था कि कैसे, बिकॉज़ अल्कोहलिक अगर आप थोड़ा सा भी नकली करोगे तो पकड़ा जाएगा। तो वो कुछ चीज़ें थी जो बहुत मुश्किल थी, लेकिन एक बार सुर पकड़ा गया तो फिर बहुत ही मज़ा आया। कुछ स्पेशल प्रिपरेशन करी आपने इसके लिए? दारू पी नहीं, जोकिंग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सेट पे जाकर बहुत सारा कुछ निकलता रहा। वर्कशॉप्स हमने खूब सारी की जहाँ रीडिंग्स की। तो क्या होता है वर्कशॉप्स में, आप तैयारी इतनी नहीं करते लेकिन एक दूसरे को जानना शुरू कर देते हैं, मस्ती करते हैं, खाना साथ खाते हैं, तो एक केमिस्ट्री बन जाती है। सो दैट वी डिड एंड बाकी तो सब पागलपन हमने सेट्स पे किया और बहुत मज़े किए। ओके, डर कैरेक्टर था, कुछ रियल में मिली है आप किसी कोई डॉली टाइप से? मैं शायद मिली हूँ किसी से। अगर आप क्योंकि पूछ रहे हैं कि किसी पर आधारित नहीं है ये रोल, लेकिन ऐसा कोई अगर मैंने, आप पूछेंगे देखा है नहीं, एक कभी? रेफरेंस की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं, अगर। रेफरेंस मैंने किसी का नहीं लिया। नहीं। नहीं, आई डेंट। और जो मिलने की बात आप बता रही थी? वो अभी आप क्योंकि बात कर रहे हैं तो मुझे ख्याल आया कि आई हैव मेट समबडी हु इज़ एन अल्कोहलिक, जो सारा दिन पी के बैठती हैं लेकिन मालूम ही नहीं पड़ता कि चढ़ा के बैठी हैं। सो सम नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस बट समवेयर क्लोज। ओके, और आपको क्या क्या रिस्पॉन्सेज मिले? जैसे कि हमने देखा शिवाना जी ने भी ट्वीट करा है। जी। सो एक्सपेक्टेड था कि मतलब इस तरीके का ये रिस्पॉन्स आएगा? मुझे लगा था लोग पसंद करेंगे, मैं इतना प्यार मिलेगा हैज़ बीन लाइक अ ट्रीट टाइम फॉर मी। बहुत अच्छा लग रहा है और शबाना जी जो मेरी बहुत ही फेवरेट हैं, और उनकी तरफ से ऐसा ट्वीट आना सुबह उठकर आप ऐसा पढ़ो तो इट फील्स रियली गुड। ओके, आपका क्या रिएक्शन था जब अभिनय ने आपको इस कैरेक्टर के बारे में बताया कि आपको इस तरीके का रोल करना है? आप क्या रिएक्शन था, पहली बार में रिएक्शन क्या आया? डिसबिलीफ ये अच्छा, मैं करूँ? ही सेड हाँ। सो आई सेड ओके, तो ठीक है करते हैं। तो वही कि कुछ आपको कुछ अलग सब्जेक्ट मिल जाता है करने के लिए, तो मज़ा आता है कि उसमें उसमें होमवर्क करेंगे। सो या दैट वाज नाइस। और इरफान खान भी थे मूवी में, तो जी। उनके साथ में कैसा एक्सपीरियंस था काम करने का? इरफ़ान के साथ मेरा कुछ काम नहीं है इस फ़िल्म में, लेकिन उनसे 2 बार मुलाकात हुई इस फ़िल्म में, एक बार शुरुआत में और एक बार एंड में जब हम प्रमोशंस के लिए फ़ोटो शूट कर रहे थे उस दौरान। लेकिन उनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ 3 फ़िल्मों में। ही इज़ प्लेड माय हस्बैंड एंड उनकी आँखें बिल्कुल जादू हैं, मतलब यू कैन जस्ट लुक एट दैट एंड जस्ट इमोट। उनकी तबीयत भी थोड़ी नासाज जी। चल रही थी उस वक्त, और अभी वो उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, मूवी का वो प्रमोशन भी नहीं कर पाए। तो उस जी। पर क्या कहना चाहेंगे आप? अगर वो होते तो कुछ फिल्म और ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देती। देखिए, मुझे लगता है कि सबको मालूम है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो इलाज के लिए गए हैं और एक एक वैलिड रीज़न है किसी का किसी प्रमोशंस में ना होना। और मुझे लगता है जब एक फ़िल्म अच्छी है तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा काम करता है और कर भी रहा है इस फ़िल्म के लिए। ओके, शूटिंग के दौरान कभी आपको ऐसा फील हुआ कि मतलब कि इज़ नॉट फीलिंग वेल, ऐसा? मैं तो थी नहीं शूट पे, लेकिन फ़ोटो शूट के दौरान बिल्कुल ठीक-ठाक थे वो, एकदम वी वर लाफिंग, वी वर जोकिंग, ऐसा कुछ नहीं। ओके, इसके साथ में आप आपकी और भी फिल्में आने वाली हैं, मंटो एंड म्यूजिक टीचर, उसके जी। बारे में कुछ बताइए। फ़न्ने खान आएगी पहले अनिल कपूर के साथ, राकेश मेहरा की फ़िल्म है। फिर मंटो आएगी, नंदिता दास की फ़िल्म है नवाज़ के साथ। फिर आएगी मलाला का बायोपिक आएगा, और उसके बाद अरशद वारसी और जूही चावला के साथ एक थ्रिलर है। देन म्यूज़िक टीचर एक रोमांटिक फ़िल्म है दैट, एंड देन राम सिंह चार्ली। ओके, मंटो के कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए, आप किस तरीके की उसमें नजर आने वाली हैं? बिल्कुल अलग नज़र आऊँगी उसमें और खूबसूरत नज़र आऊँगी वो तो और माशाल्लाह आप हैं। इट्स डिफरेंट, बिल्कुल अलग सा ही कहानी है मंटो साहब की, बहुत मेरी फेवरेट कहानी है, उसका एक हिस्सा हूँ और बहुत इंटीमेट, बहुत ही इंटेंस कहानी है और डिस्टर्ब करती है आपको जब आप बतौर एक्टर इतना कुछ उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो। ओके, जैसे कि हमने देखा कि हम 19 से आपको देखते हुए आ रहे हैं, तो मतलब वी ऑल लव योर कैरेक्टर, मतलब हमको मतलब सारे आपके जितने भी कैरेक्टर आपने किए हैं आज तक सारे पसंद है। कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो आपके सबसे ज़्यादा दिल के करीब हो? दिल्ली चे जलेबी,
बहुत ज़्यादा मुझे शायद उस फ़िल्म में काम करके भी मैंने बहुत एंजॉय किया और किरदार भी बिल्कुल अलग था, लुक बिल्कुल अलग थी। तो जब लोग आपकी परफ़ॉर्मेंस से, आपकी लुक से बिल्कुल सरप्राइज़ होते हैं और फिर आपको उसके लिए खूब सारा प्यार भी मिलता है, सो देन आई थिंक क्या दिल चाहिए। ओके, दिव्या, जैसे कि आजकल आपको पता ही है, कपिल शर्मा को लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, वो काफ़ी फंसे हुए हैं उनके बेबाक होने के, जिस तरीके से वो रिएक्शन देते हैं, आप उस पर क्या विचार देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी और के मामले में आई थिंक एक तो मैं तीसरा हूँ, मेरा कोई बनता नहीं है किसी को कमेंट करना, बट मैं इतना ही कहूँगी कि इट्स सैड कि ऐसा हुआ है, लेकिन ठीक भी हो जाएगा। ही इज़ अ फैबुलस, हिज सेंस ऑफ टाइमिंग आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स हैज़, बहुत बढ़िया है। ये इंसिडेंट बहुत अनफॉर्चुनेट लगता है मुझे कि दो लोगों का इस तरह से कुछ हुआ है, लेकिन आई एम श्योर यहाँ जहाँ दोस्तियाँ नहीं हैं तो वहाँ दुश्मनियाँ भी नहीं टिकती, तो ये भी ठीक हो जाएगा। एंड आई एम श्योर ही इज़ अ वेरी लव्ड पर्सन और दैट विल बी डेफिनेटली बैक। ओके, कास्टिंग काउच को लेकर भी आजकल काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उस पर मैं कहना चाहूँगी सब महिलाओं को कि आपके पास ना सिर्फ महिलाओं को, कास्टिंग काउच मर्दों के लिए भी होता है, तो कि सबको कहना चाहूँगी कि आपके पास अपनी एक चॉइस है। आपके पास एक सबसे बड़ा वेपन है वो कहने का है कि ना, व्हेन यू कैन से नो। एंड आई थिंक वो मेरे पिंक का एक फेवरेट लाइन है, व्हेन यू से नो, नो मीन्स नो। सो मुझे नहीं लगता कोई ज़बरदस्ती करता है, लेकिन अगर करता है तो उसके ख़िलाफ़ डेफ़िनेटली आवाज़ उठानी चाहिए, और जो आवाज़ उठाता है उसके साथ बहुत लोगों को खड़ा होना चाहिए। हम लोग बहुत लेक्चर दे देते हैं कि अरे तुम कोई बोलता ही नहीं, तुम कुछ बोलता नहीं। वो तब बोलेंगे जब आपको एक सिक्योर चीज़ मिलेगी कि मेरे साथ लोग खड़े हैं। और मुझे नहीं लगता किसी का नाम लेने से कोई फ़र्क पड़ता है। अगर आप खाली बोलें कि ऐसा होता है, ऐसा हमारे साथ हुआ है, तो लोगों को जो नहीं शायद बोल पाते उनको हौसला अफजाई मिलती है। ओके दिव्या, कितना मुश्किल होता है किसी आउटसाइडर के लिए बॉलीवुड में आके नाम बनाना, काम करना? मुश्किल तो होता है, लेकिन अगर आप में दम है तो यू विल बी हियर। अगर आप देखेंगे आज के आप कितने टॉप स्टार्स गिन लें, सब बाहर से आए हुए हैं। सो मुश्किल है, लेकिन जब मिलता है तो बहुत खूबसूरती से मिलता है, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे दीपिका पादुकोण हो, जितने कंगना रनौत हो, ये सब लोग आउटसाइडर्स हैं और टॉप ऑफ द गेम हैं। और आई थिंक आई माई सेल्फ फील वेरी हैप्पी दैट आई एम एन आउटसाइडर, स्टिल आई एम लव्ड अ लॉट इन द इंडस्ट्री। ओके, आप किस तरीके से देखती हैं आपकी सारी जर्नी को, अगर आपकी बात करिए? अलग जर्नी है मेरी बाकियों से। जहाँ से शुरुआत की थी अब वहीं पर जाकर एक उस तरह से है। आज वो फ़िल्में कर रही हूँ जैसी मैं करना चाहती हूँ। नॉर्मली लोगों का जब शुरुआत होती है तब बहुत ब्राइट होता है और फिर धीरे धीरे कम होता है। मेरा शायद उल्टा हिसाब हुआ है, एंड आई एम एन्जॉइंग इट, अच्छा लग रहा है। और जब मेहनत आपकी खुद की हो और आपने खुद से पौधा उगाया हो तो उसे बढ़ते देखने की खुशी और ज़्यादा होती ओके, है। कहीं ना कहीं ब्लेस्ड मानती हैं आप खुद को, मतलब कि एक से एक आप स्क्रिप्ट कर रही हैं, एक से एक फिल्में कर रही हैं, बड़े से बड़े एक्टर के साथ में काम कर रही हैं, तो कितना लकी मानती हैं आप खुद को? मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ और उसके लिए ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ओके, जैसे कि बहुत तरीके के किरदार आपने प्ले करे हैं, और कोई ऐसा किरदार जो आप प्ले करना चाहते हो जो आपको अब तक मौका ना मिला हो प्ले करने का? मुझे ऋषिदा के साथ काम करने की बड़ी इच्छा थी, तो उनकी चाहे फ़िल्म खूबसूरत हो, चाहे चुपके चुपके हो, आई वुड हैव लव्ड टू डू दोज़। गुलज़ार साहब की मौसम करना चाहती ज़रूर अगर वो दोबारा बनती। ओके, इसके अलावा लास्टली और क्या फैंस से आप कहना चाहेंगे? तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इतना सारा प्यार हमेशा हर फ़िल्म के लिए देने के लिए, बिकॉज़ वो मुझे बरकरार रखता है, मेरे लिए टॉनिक की तरह है। सो थैंक यू फॉर ऑल दैट लव, एंड आई शैल ऑलवेज़ ट्राई टू लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। थैंक यू सो मच दिव्या, आपसे। थैंक यू, थैंक्स।